तो आपको एक पूरा अगर आप ओवरव्यू देना चाहिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहाँ स्टैंड करता है। हर एक सेट में अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और वो इस साल भी आए हैं। पेपर लेंदी तो कहीं नहीं था कि बहुत ज्यादा पेपर लेंदी हो गया हो। तो ओवरऑल चाहे हम इंडिया के बारे में बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आया कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है और पंजाब में कौन सा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये सब कल भी हमने पढ़ा था, वो सब आज भी आया हुआ है। हाय एवरीवन, तो जैसा कि अभी ज्योग्राफी का पेपर हुआ है, काफी सारे बच्चों के जो है डाउट हमारे पास आ रहे थे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पेपर काफी डिफिकल्ट आया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मॉडरेट आया है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन थे वो उनसे नहीं बन पाए। तो काफी ज्यादा परेशानी की बात यहाँ पे रही, लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ हैं अभिषेक पांडे सर। हाय सर, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई। तो सर, अभी आपने जैसे कि ज्योग्राफी का पेपर देखा, तो आपको एक पूरा अगर आप ओवरव्यू देना चाहिए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कहाँ स्टैंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने पेपर के लिए अच्छे से पढ़ा है, बेसिक चीजें भी यहाँ पर पढ़ी हुई हैं, उनके लिए पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट है। तो मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है या ऐसी कोई चीज है जो आपसे नहीं बनेगी। पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट है। सर, एमसीक्यू क्वेश्चंस बच्चों को काफी परेशान करते हैं और बच्चा उसके लिए काफी कंसर्न भी रहता है। आपके हिसाब से एमसीक्यू का क्या लेवल था इस एग्जाम में? देखो, टोटल 17 क्वेश्चन है, तो 17 एमसीक्यूज को करेक्ट करना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन मैंने पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, मैंने जो सैंपल पेपर इन्होंने प्रोवाइड किया था उसी लाइन पर जो है वो एमसीक्यूज आए हैं। मतलब हर एक सेट में अगर हम देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टू सेम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और वो इस साल भी आए हैं, और कुछ टॉपिक भी यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से कवर कर लेते, कुछ सेट को अगर हम हटा देते हैं, उनमें 1-2 क्वेश्चन को हटा देते हैं, तो बाकी के क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। मतलब उसमें बच्चों को कंफ्यूजन भी नहीं हुई है कि इसका आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा। तो एमसीक्यूज का भी लेवल जो है वो ठीक था। अच्छा सर, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड जो अपना सैंपल पेपर रिलीज करता है, काफी बच्चे उसी को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो क्या सैंपल पेपर पूरी तरीके से फॉलो हुआ यहाँ पे या उसके एकदम अपोजिट ही पेपर आ गया? देखो, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो बच्चे इन दोनों चीजों को किसी भी एग्जामिनेशन में फॉलो करेंगे उनको यहाँ पर एज मिलेगी। तो पेपर का पैटर्न सैंपल पेपर के हिसाब से था। सैंपल पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन जिस क्वेश्चन नंबर पर आने थे वही आपको देखने को मिलेंगे। सेम यही चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी है, सेम पैटर्न ही है भाई। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा, तो वो सेम पैटर्न था। तो मतलब उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेम जैसा सैंपल पेपर में, जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, उसी टाइप का पेपर आया है। अच्छा सर, मैप बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को काफी परेशान करते हैं, आपको तो पता ही है। इस बार के एग्जामिनेशंस में क्या उसका बच्चों के लिए आप बोलना चाहेंगे, मतलब कैसा डिफिकल्टी लेवल उसका रहा? क्या वो बहुत डिफिकल्ट ऐसा मैप आया कि बच्चों को समझ में ही नहीं आया? देखो, मैं तो एक बात बोलूंगा कि मैंने 2 से 3 सेट जो है वो मैंने अभी तक यहाँ पर देखे हैं। बहुत सारे सेट हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 मैंने देखे हैं। और अभी मैंने कल जो है वो एक मैप का सेशन यहाँ पर लिया था। मैं ये कह सकता हूँ कि हर पेपर में जो 10 क्वेश्चन मैप के आए हैं वो उस सेशन से यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो ओवरऑल चाहे हम इंडिया के बारे में बात करें, जैसे एक क्वेश्चन आया कि भाई इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है और पंजाब में कौन सा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ये सब कल भी हमने पढ़ा था, वो सब आज भी आया हुआ है। तो अगर आप मेजर चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो क्वेश्चन जो है वो दिक्कत नहीं करेगी। मतलब मैंने अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं सुना है जो ये कह रहा हो कि मुझसे मैप नहीं बना। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वो उनकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी जिनको बेसिक चीजें पता है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, उनके लिए पेपर में मैप वाला सेक्शन जो है वो आसान था। मतलब आप एक बोल सकते हैं कि पेपर ओवरऑल जो था वो इजी टू मॉडरेट था। बिल्कुल, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, पेपर इजी टू मॉडरेट है। और मेरे पास बच्चों के बहुत डाउट भी नहीं आ रहे हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने वो टॉपिक्स भी कवर करे होंगे, जैसे एयरपोर्ट वाला टॉपिक, जैसे आपका पोर्ट वाले टॉपिक हो गए, रेलवेज वाले टॉपिक हो गए, तो ये सब चीजें, पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, तो वही सब चीजें आपके पेपर में आई हैं। तो ईजी टू मॉडरेट यहाँ पर कहा जा सकता है। बस सर, लास्ट क्वेश्चन, पेपर लेंदी तो कहीं नहीं था कि बहुत ज्यादा पेपर लेंदी हो गया हो? ह्यूमैनिटीज में सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि ज्योग्राफी का पेपर ऐसा होता है जिसमें लेंदी का कोई सवाल ही नहीं है। मतलब अगर आप हिस्ट्री बोलो, पॉलिटिकल साइंस बोलो, तो मैं थोड़ा कंसीडर भी कर सकता हूँ, लेकिन ज्योग्राफी का पेपर ऐसा है कि वो आपका वेल बिफोर टाइम ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो लेंदी भी यहाँ पर नहीं है चीजें, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, लिमिटेड चीजें लिखनी है। जैसे हिस्ट्री वगैरह में 8 नंबर 6 नंबर आपको पॉलिटिकल साइंस में करना है, तो इसमें 5 नंबर मैक्सिमम है, तो इसमें लेंदी का कोई सवाल नहीं है।
थैंक यू अभिषेक सर। आई होप कि बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू अभिषेक सर। ओके, थैंक यू।